हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग आईटी सेक्टर की मिड कैप कंपनी का डिस्कशन करेंगे जिसका नेम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर्स लिमिटेड। इसका मार्केट कैप अराउंड 17,000 करोड़ का है। एंड ये करते हैं, ये बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस में है। ये इनके अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं एंड दे सेल इट। सो उसमें ये लोग इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट चार्ज करते हैं, देन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वाली सर्विसेज में इनका सॉफ्टवेयर ही है। ओके। एंड इनका जो रेवेन्यू स्प्लिट है, अगर 100 रुपीज जो रेवेन्यू आता है उसमें से मेजरली 72% BFSI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से। एंड रिमेनिंग हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट से आता है। वो रिमेनिंग 30% में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके। एनी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी सॉल्व करते हैं? लाइक आपका जो लोन कैसे प्रोसेस होगा, लाइक होम टू गिव अ लोन, अकाउंट ओपन ओपन कैसे होना है लाइक इमीडिएट बेसिस पे। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो उनके क्लाइंट्स आते हैं इनके पास, जो बैंक्स एंड ऑल है, उनको ये सॉफ्टवेयर अपने प्रोवाइड करते हैं। एंड टू एंड उनके ऑलरेडी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं। लाइक दिस काइंड ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड। एंड जैसे अगर इनकी कोई डील हुई, लाइक 100 रुपीज की अगर डील हुई, तो 60 रुपीज का ऑन एन एवरेज लाइसेंस कॉस्ट होता है, और वो लाइसेंस कॉस्ट होता है। एंड रिमेनिंग जो 40% है, वो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, क्योंकि वो इनके सिस्टम्स के साथ ऑलरेडी उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। एंड देन एक 20% का रिकरिंग, लाइक फॉर द मेंटेनेंस सपोर्ट का एवरी ईयर दे चार्ज। ये इनका सिंपल बिजनेस मॉडल है। इस स्पेस में लाइक कंपटीशन बहुत है, लाइक अ लॉट ऑफ कंपनीज आर ओवर देयर। सो क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस एंड हाउ यू पोर्ट्रे योर कंपनी। सेल्स टीम इधर बहुत इंपॉर्टेंट करती है रोल प्ले। एंड ये लाइक पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है। अराउंड इंडिया से, इंडिया एंड मिडिल ईस्ट से अराउंड इनका 60% रेवेन्यू आता है, यूएस में 20%, रिमेनिंग अदर कंट्रीज से आता है। सो पूरे ग्लोबल प्रेजेंस है इनका। एंड इनका जो लास्ट 3 इयर्स का CAGR है रेवेन्यू का, वो 26% है। एंड प्रॉफिट का CAGR इज अराउंड वही सेम 24-25%। सो दे हैव बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग। एंड कि जो लास्ट लाइक 10 क्वार्टर से लाइक ये 20% प्लस से ग्रो कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर, एवरी ईयर। लाइक लास्ट 10 क्वार्टर से ये 20% प्लस से ग्रो कर रहे हैं। सो कंसिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई कंपनीज होती हैं जो रेवेन्यूज तो अच्छे देती हैं, लाइक 40-50%, बट फॉर सम टाइम देती है, देन अगेन उनका ग्रोथ नहीं आता। बट कंसिस्टेंटली जो करता है, मतलब कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं, दैट्स यू नीड टू सी द, लाइक उनका इंपॉर्टेंस अलग होता है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। ओके। अब इनके जो Q2 अभी रिजल्ट्स आए, जो क्वार्टर था, जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर था, उसके रिजल्ट्स आए, तो उसमें भी अच्छे थे नंबर्स। तो इनका सेल्स ग्रू करा 23% लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। एंड इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे, वो भी अराउंड 23% थे इस क्वार्टर के, वर्सेस लास्ट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में वो 20% थे। तो 20% से 23% के मार्जिन एक्सपेंशन हुआ। ओके। तो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ तो इसलिए वो प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेगा। सो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसलिए ज्यादा ग्रो करा, 47%। लास्ट ईयर से दिस ईयर 47% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो करा। रीजन इज ज्यादा पेस से क्यों ग्रो करा? क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन होगा तो प्रॉफिट का ग्रोथ, प्रॉफिट का पेस ऑफ ग्रोथ इज मोर। ओके। सो नंबर्स आर गुड एंड कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। सिंपल बिजनेस मॉडल है, सॉफ्टवेयर सेल करता है, राइट। इनका जो गाइडेंस है, लाइक इनका क्या होता है कि जो H2 जो अब स्टार्ट हो गया सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मार्च से लेकर सितंबर, सॉरी अप्रैल से सितंबर तक वाज अ H1, नाउ इज H2। H2 इज जनरली बेटर फॉर द these type of companies, okay, and they are expecting good numbers over there. सो इनका जो FY25 को जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो ये लोग टारगेट कर रहे हैं, अराउंड 20-25% ही दे गाइड ये नंबर पे, इन लाइन इतना परफॉर्म कर देते हैं ये लोग। एंड पैट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का दे सेड कि ऑपरेटिंग OPM जो भी 23% था, वो दे सेड 25% इज फाइन, दे गाइडेड फॉर, दे विल अचीव इट। एंड पैट मार्जिन इज 20%। सो कंसिस्टेंसी पे कंपनी इज ऑलवेज फोकस्ड। एंड इनका जो प्लान है कि अभी जैसे इनका मेजर रेवेन्यू 70% इनका पाई का BFI सेक्टर से आता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस से। दे आर प्लानिंग कि जो इनका जो रिमेनिंग जो इंश्योरेंस वाला एंड गवर्नमेंट वाला सेक्टर है, वो भी अराउंड 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। उसको दे आर प्लानिंग टू मेक इट टू 40%, लाइक उसको 40% ग्रो करने का इन नेक्स्ट 2 to 3 years। एंड वो बिजनेस मेजरली इनका यूएस से ही प्लानिंग की, वो यूएस डोमिनेटेड होगा बिजनेस, एंड यूएस में ग्रो करने का। अभी एक्चुअली क्या था कि इफ यू सी यूएस में स्लो डाउन है, सो ऑल द IT कंपनीज इस एनवायरमेंट में ग्रो नहीं कर पा रही।
ये कंपनी इज लाइक एबल टू ग्रो एट अ वेरी गुड रेट कंपेयर टू द एक अभी जो करंट सिनेरियो है ऑफ द अदर कंपनीज। इफ यूल सी लाइक 5% 2%, टीसीएस इन्फोसिस इन सबको तो वेरी लेस ग्रोथ है। यू विल सी गुड कंपनीज भी वो भी 10-15% से ग्रो कर रही है। सो एनवायरमेंट इज टफ। सो अभी व्हेन द यूएस विल स्टार्ट रिकवर, सो एक्सपेक्टेशंस है कि लाइक इनको भी अच्छा डील मिलेगा, क्योंकि अभी दे सेड कि यूएस में स्लो डाउन की वजह से लाइक जो डील कन्वर्जन रेट्स है वो स्लो हो चुका है। तो इनका जो हेल्थ केयर वाला बिजनेस है वो उसका ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग कि उधर उधर ज्यादा दे विल डोमिनेट। ओके, एंड इनका एक बड़ा गाइडेंस है। दे सेड कि इनका जो लाइक नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में $0.5 बिलियन का, $500 million का रेवेन्यू टारगेट करने का, दैट इज अराउंड 4,000 करोड़। अभी लाइक आई एम यूजिंग $80, 80 इज अ डॉलर। तो 4,000 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस इनका टारगेट है। अभी इनका करंटली जो रेवेन्यू है वो 1,200 करोड़ है। सो नेक्स्ट 4 ईयर्स में इफ आई सी कि 3.5 टाइम्स करने का, सो 35% CAGR का लॉन्ग टर्म का गाइडेंस है, 3 to 4 ईयर्स का गाइडेंस। एंड दे सेड कि हमारा पेस ऑफ ग्रोथ आगे बढ़ेगा ही, एक्विजिशन भी करेंगे एंड यूएस मार्केट्स में भी ग्रो करेंगे। अभी इनका जैसे एशिया एंड मिडिल ईस्ट से ज्यादा ग्रोथ आता है, दे सेड कि जो डेवलप्ड मार्केट में इनको अपना होल्ड बढ़ाना है इन फ्यूचर। सो दैट्स अ गुड थिंग कि इतना बढ़िया गाइडेंस कंपनी इज गिविंग। एंड एग्जीक्यूट तो कंसिस्टेंटली भी 20% से 25% से तो कर ही रहे हैं। सो एक बार समराइज करते हैं। सो न्यूजन एक सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है। सिंपल मतलब अपना सॉफ्टवेयर सेल करते हैं एंड उसके उसके लिए लाइक इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट चार्ज करते हैं, एंड देन सपोर्ट एंड मेंटेनेंस का दे चार्ज अ फीस। इसमें क्या होता है कि आपने एक बार सॉफ्टवेयर बना लिया तो आप वही सेम सॉफ्टवेयर को लिटिल बिट ट्वीक करके अदर अदर कंपनीज को भी दे सकते हो। तो दैट्स अ गुड थिंग। बट एक चैलेंजेस क्या है इसमें कि आपका लाइक वो R&D पे अच्छा स्पेंड होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लाइक टॉप नॉच प्रोडक्ट होना चाहिए। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सेल इन दिस हाई कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री। तो दैट्स द थिंग। इनका एक लिस्टेड पीयर है लाइक जो बिट ऑफ अ सिमिलर बिजनेस इज न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। वो उसका लेकिन क्या है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है लास्ट 2 क्वार्टर से 2% -5% ग्रो कर रहा है। वो पहले सही कर रहा था बट अब कम कर रहा है। बट ये कंपनी कंसिस्टेंटली बीन परफॉर्मिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बाकी आईटी कंपनीज है वो सॉफ्टवेयर बिजनेस में नहीं है, वो सर्विसेज मेजर डोमिनेटिंग बिजनेस में है। सो इसलिए इनका इतना लाइक लाइक कंपेरिजन नहीं है। अगर इनका वैल्यूएशन की बात करें तो इनका जो 1 रुपये जो कंपनी अर्न करती है उसके लिए लाइक अभी वी आर पेइंग करेंटली ₹64। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पी। अगर इनका फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की बात करूं मैं, तो वो आता है अराउंड 50 to 55। हाउ आई कैलकुलेटेड, जो 1 साल बाद कंपनी का अर्निंग कर रहा है, मतलब अब आज का जो लास्ट 12 मंथ्स का जितना प्रॉफिट था मल्टीप्लाइड बाय 20% का ग्रोथ। तो मैंने आज का मार्केट कैप डिवाइड बाय फ्यूचर का अर्निंग लिया, तो मेरे को फ्यूचर फॉरवर्ड पी आ गया, वो अराउंड 50 to 55 आता है। सो 20 to 25% का अगर ये जो अभी गाइड जितना परफॉर्म कर रहे हैं, जितना गाइड कर रहे हैं, we are paying for 50 to 55, so it's a fine deal, nothing as such cheap I would say। तो consistent performing companies are always like थोड़ा cheap नहीं मिलता। तो that's the thing। एंड अगर इनका जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है, इफ देर एग्जीक्यूट जो 35% CAGR आता है, तो देन द होल गेम वुड चेंज। सो वी नीड टू ट्रैक एंड लेट्स सी। अगर यूएस बिजनेस ऑल्सो स्लो डाउन, यूएस बाहर आते स्लो डाउन से, देन hopefully things would go in a much better shape। And as you all know, this is not a recommendation, this is purely an analysis। and please consult your financial advisor अगर कुछ कॉल लेना है तो। and yeah, let me know if you have any questions। thank you।